हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रो ऐप के थ्रू आप जो है म्यूचुअल फंड में निवेश किस तरह से कर सकते हैं। और यदि आप निवेश नहीं भी करते हैं तो ग्रो ऐप में आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, क्या एग्जिट लोड है, ये सब किस तरह से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास आपके मोबाइल में यदि ग्रो ऐप नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको रजिस्टर करना है, जहां आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होगा। दोस्तों बिना पैन कार्ड के आप कहीं भी निवेश नहीं कर सकते हैं, तो पैन कार्ड आपका होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आपको ग्रो ऐप में खुद को रजिस्टर करना है अपना मोबाइल नंबर के थ्रू, पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ स्टेप बाय स्टेप आप इसमें खुद को रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप ग्रो ऐप खोलेंगे तो इस तरह से आपका ग्रो ऐप खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे पे आप यदि आएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप फंड दिखेंगे। टॉप फंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो टॉप फंड हैं जिनको 5 स्टार यहाँ पे रेट मिला है, उसके नीचे आप देखेंगे कि आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हाई रिटर्न वाले, टैक्स सेविंग वाले, बेटर देन एफडी, टॉप कंपनीज के, एसआईपी विद 500 या सेक्टर बेट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, आपके इतने तरह के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे किसी पर्टिकुलर, जैसे आपको एक 30 दिन या 40 दिन के लिए पैसा जमा करना है तो आप क्या करेंगे, बेटर देन एफडी में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो टॉप डेट फंड हैं वो दिखेंगे। उसमें से एक फंड ले लेते हैं यहाँ पे, कोटक लो ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस पे जैसे आप जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको इसका चार्ट दिखता है। चार्ट देखिए दोस्तों, इसका इस तरह से यहाँ पे चार्ट है। और इसी चार्ट को आप यहाँ पे देखते हैं 1 मंथ रिटर्न आप देखिए, 1 ईयर देखिए, 3 ईयर देखिए, 5 ईयर देखिए और ऑल देखिए। तो ऑल में आप, क्योंकि डेट फंड में जो है इतनी गिरावट होती नहीं है, तो ऑल में आपको इस तरह से यहाँ पे एक फंड दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से ग्राफ दिखाई देता है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो है एनएवी है वो देखेंगे। तो एनएवी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका एनएवी जो है 31 जनवरी 2020 को 2551.08 था। और रेटिंग आप इसमें देखिए तो 5 स्टार इसको दिया। और जो फंड का साइज देखिए तो उसमें जो है 5,963 करोड़ रुपए फंड का साइज है, यानी कि जितने लोगों ने इसमें निवेश किया है उनका जो पैसा है वो इतना यहाँ पे है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे एसआईपी या जो वन टाइम आप निवेश करते हैं वो कैलकुलेटर है। आप यदि 1,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो 5 साल बाद वो जो है यहाँ पे 74,000 हो जाएगा। यदि यही 5,000 रुपये आप वन टाइम करते हैं तो 5 साल बाद ही 7,654 रुपये हो जाएगा इस फंड में। तो दोस्तों एक एसआईपी आप 500 के मिनिमम जो है 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो आपका लमसम है उसके लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपये यहाँ पे निवेश करने होते हैं। रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न आपका यहाँ पे 1 ईयर का देखिए, 3 ईयर, 5 ईयर, ऑल। तो ऑल में आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.9 यानी कि लगभग 9% यहाँ पर रिटर्न है, जो कि एफडी से ज़्यादा है। और आप रैंक देखेंगे तो आप 1 ईयर में 4, इसमें 4थी रैंक है, और 3 ईयर में इसमें 1 रैंक है। अब इसकी आप जो है प्रोज और कॉन्स देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें इसकी अच्छाई और बुराइयाँ आप वो देख सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पे 0 है, और जो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर जो इसका रिटर्न है वो बेंचमार्क से हायर है। लेकिन जो इसमें एक बुरी बात वो है, वो जो रिस्क है वो हायर है बेंचमार्क से, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी अच्छाइयाँ क्या है और इसकी बुराइयाँ क्या है। तो आगे इसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो पीर कंपैरिजन में जो फंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे होल्डिंग आप देखेंगे तो टॉप होल्डिंग जो है इस फंड की कहाँ है, यानी कि इस फंड ने कहाँ इसमें पैसा लगाया है। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में आप देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, एलआईसी में देखिए, आरईसी में देखिए, और यहाँ पे बॉन्ड में है, इसके एनसीडी में है, ये देखिए एसओ में है, सीपी है, डिवेंचर्स में है। तो इस तरह से है, यहाँ पे इक्विटी में नहीं है। इक्विटी में यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है डेट फंड जो है बॉन्ड्स, डिवेंचर और इसमें ज़्यादा पैसा निवेश करता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया था 5,000 रुपये लमसम में और 1,000 रुपये की SIP में, उसके बाद जो है आप 1,000 रुपये और उसमें कभी भी बाई कर सकते हैं बीच बीच में यदि आप चाहो तो। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों यहाँ पे 0.31% है। तो एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है, वो खर्च होता है जो फंड हाउस द्वारा जो है फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। जो भी उनकी रिसर्च होती है उसके लिए जो है ये एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो जो है यहाँ पे बहुत ही कम है, क्योंकि ये एक डेट फंड है तो यहाँ पे जो है बहुत कम है। जो एग्जिट लोड है वो यहाँ पे नील है, यानी कि जब आप इसमें से अपना पैसा विड्रॉल करते हैं कुछ दिन बाद तो वहाँ पे जो है आपको कोई चार्ज नहीं दिया जाता। जैसे प्योर इक्विटी में जब 1 साल से पहले रिडीम करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो 1% जो है आपको वहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। टैक्स स्लैब के हिसाब से देखिए जो आपका रिटर्न होगा वो टैक्सेबल होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आप देखिए दोस्तों अदर प्लान, इसी फंड हाउस के जो अदर प्लान है वो भी यहाँ पे हैं। फंड मैनेजर कौन है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और इस तरह से अदर डिटेल हो गया। इसके सिमिलर जो फंड है वो भी है। तो बहुत अच्छा, इस ऐप के थ्रू आप परचेस मत कीजिए म्यूचुअल फंड, लेकिन इस ऐप के थ्रू आप इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं, उसकी डीप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। उसके बाद आपको यदि फंड खरीदना है तो 1 टाइम और मंथली SIP इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे SIP आपको जो है 1,000 रुपये से इसमें स्टार्ट करनी है, तो 1,000 सेलेक्ट करके आप जो है यहाँ से प्रोसीड कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आता है। पे नाउ के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बैंक से नेट, जो आपका बैंक इसमें ऐड है उससे डायरेक्ट करना है, या UPI के थ्रू करना है, या SBI के नेट बैंकिंग है, या कोई आपका अदर UPI है, या NEFT RTGH या IMPS से आपको निवेश करना है। तो ये सारे ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये देखिए UPI है, व्हाट्सएप UPI में अदर UPI भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो भी और UPI हैं। तो यहाँ पे स्टेट बैंक का ही आपका UPI यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो उससे भी आप जो है यहाँ पे पेमेंट करते हैं, यानी कि पेमेंट के आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे बीच में ऑप्शन बताए, या जो आप प्योर इक्विटी जहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी आपका वहाँ पे ज़्यादा होता है, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ग्रो ऐप में सबसे बढ़िया है, आप किसी म्यूचुअल फंड के बारे में जो है आप डीपली जो है जान सकते हैं, और जो ऐप है उसमें आपको इतना जो है डीपली इसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ग्रो ऐप एक अच्छा ऐप है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी इसके थ्रू जो है पैसा लगाया था, हालांकि मैंने अभी इसमें विड्रॉल करके जो है अपने इक्विटी कुछ शेयर बाई किए तो वहाँ लगा दिया था। तो दोस्तों ग्रो ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, खरीदिए मत इसके थ्रू, आपको जैसा खरीदना वैसे खरीदिए, लेकिन कंपैरिजन के लिए जो है आप इस ऐप का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट जो है आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।